के दो वर्ड को ये कर दी गई, ये कहां तक जायज है, ये कोर्ट को देखना है। और द प्लेस ऑफ ऑनरशिप रिजर्वेशन एक्ट नंबर 42 1991 का सेक्शन 2C और 3 वो क्लियर है कि 15 अगस्त 1947 को इंडिया के अंदर जितने भी रिलीजियस प्लेसेस एग्जिस्ट कर रहे थे उन प्लेसेस की पोजीशन आफ्टर पासिंग दी एक्ट एज इट इज रहेगी, एक्सेप्ट बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद को उन्होंने उस परव्यू से बाहर रखा। इसके अलावा समय समय पर जो हिस्टोरियन हुए हैं, हिस्टोरिकल हिस्टोरियन, उन्होंने जो अपनी बुक्स लिखी हैं इंडिया की हिस्ट्री के ऊपर, अजमेर की हिस्ट्री के ऊपर, अजमेर मेवाड़ की हिस्ट्री के कई किताबें हैं। जितने राणा सांगा जी का यहाँ पर वो हुआ, बाबर जब आया, मुगल यानी जब आए तो वो आए 1526 के अंदर, और गरीब नवाज रहमतुल्लाह की तशरीफ आफरी हुई 1195 के अंदर। उनकी डेथ कब हुई? 1236 के अंदर। मुगल कब आते हैं? 1526 के अंदर। कितने साल का फर्क है? तो मुगलों ने यहां आकर के कुछ नहीं किया है। जो ये कंट्रोवर्सी की जाती है साहब मुगलों ने कर दिया या मुगलों के वंशज हैं, तो उन वंशजों से बात करो। हम ख्वाहिश साहब के वंशज हैं, हम अपने हिसाब से जवाब देंगे। उनके मज़ारात से यहाँ की दरगाह का कोई ताल्लुक नहीं है, उनके मज़ारात के ऊपर कोई नहीं जाता। ये सूफी सेंट जितने भी इंडिया के अंदर कर रहे हैं, दरगाह दिल्ली के अंदर कितनी दरगाह है, निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह, कुतुब रहमतुल्लाह, नसीरुद्दीन चिराग रहमतुल्लाह, बाकर बिल्लाह रहमतुल्लाह, उनके मज़ारात पे क्यों जाते हैं लोग? कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी किताब के अंदर लिखा है, वो बहुत बड़ा जासूस था अपने वक्त का, उसने लिखा है कि मैं हिंदुस्तान के कई स्टेट के अंदर जाने का मेरे को मौका मिला, लेकिन जब मैं अजमेर मेवाड़ स्टेट के अंदर गया तो मैं वहां क्या देखता हूं कि एक कब्र लोगों के दिलों के ऊपर हुकूमत कर रही है। किताब में लिखा है उसने। और आज क्या है? लाखों हजारों परदेसी, हर मजहब व मिल्लत का आदमी, किसी भी धर्म का वो मानने वाला हो, वो आता है यहाँ पर। टिंकू अब्दुल रहमान जो मलेशिया का किंग था, 1962 के अंदर उसको वहां पर सपना आता है, ख्वाब आता है, उसको कोई परेशानी थी, उस परेशानी को लेकर के अजमेर की दरगाह उसको दिखाई गई कि वहां जाओ, वहां जाके मानो। तो उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उनको मैसेज किया, यहाँ इंतजाम हुआ। नसीरुद्दीन जो फिल्म एक्टर है, उसके बाप आले मोहम्मद शाह यहाँ पर नाजिम थे, यूपीएससी से फर्स्ट नाजिम वो बने थे। उनको यहाँ मैसेज हुआ, वो बाकायदा यहाँ पर आए, यहाँ रिसीव किया, दरगाह शरीफ में गए, फतह पढ़ी, जो भी उनको अपनी रस्म करनी थी वो करी। आखिर दिन उनको नमाज पढ़ने का मौका मिला, असर का हो गया था। तो जैसे वो शाहजहानी मस्जिद में गए, उनको जो पब्लिक जो है नमाजी, बहुत से जूते अपने वहीं दीवार के सारे रख देती है, वहाँ उनको वहाँ जगह मिली। तो वहाँ के प्रशासन ने जो उनके साथ आया था, उन्होंने कहा कि ये किंग है, वो है। तो किंग ने खुद ने रोका कि ये अल्लाह का घर है, मेरे को जहाँ जगह मिलेगी उस जगह खड़े होकर के नमाज पढ़ूंगा।